हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुमन मेहता, योर एसएस टीचर। बेटा, कल जो मैंने आपको वीडियो पोस्ट की थी उस वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स रह गई थी जिसकी वजह से वो बीच में रह गई। तो अभी मैं उसको कंप्लीट करने जा रही हूँ। तो आप स्टार्टिंग से इस पैसेज को देखेंगे, जहाँ से मैंने इसको छोड़ा था उसी पैसेज को हम दोबारा कवर करने जा रहे हैं। Another means of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history. देश प्रेम की भावना को जागृत करने का या जगाने का दूसरा तरीका है हमारे इतिहास की दोबारा व्याख्या करना या इतिहास को दोबारा जनता के सामने लाना। By the end of the 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, इंडियन हिस्ट्री हैड टू बी थॉट अबाउट डिफरेंटली। 19वीं शताब्दी के लास्ट तक हमारे भारतीय लोगों के मन में ये बात आने लगी थी कि अगर देश को एक प्राइड मूवमेंट देना है, एक अपने इतिहास पर गर्व महसूस कराना है, तो क्या करना चाहिए? भारतीय इतिहास को एक दूसरे रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मीन्स उसको रियल जो उसका फॉर्म है उसको दुनिया के सामने या जनता के सामने लाना चाहिए। क्योंकि आपने देखा था कि जेम्स मिल और कुछ और हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर और बहुत ही गलत तरीके से पेश किया, जिससे कि हम लोग कभी भी अपने आप पर प्राइड मोमेंट जो है प्राइड फील ना कर सकें और कभी भी ये ना सोच सकें कि हमारा देश भी कभी किसी चीज़ में आगे था। तो उस चीज़ को दोबारा लाना ज़रूरी था। इसके लिए हमारे भारतीय इतिहासकारों ने और हमारे भारतीय महान नेताओं ने प्रयास करने शुरू किए। द ब्रिटिश सो इंडियंस एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव। अंग्रेजों ने भारतीयों को पिछड़ा हुआ और जंगली माना, इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स, और ये कहा कि ये अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते। इन रिस्पॉन्स उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप इंडियंस बिगेन लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट्स। हमारे भारतीय लोगों ने जो है हमारे भारत के इतिहास को, महान उपलब्धियों को खोजना शुरू किया। दे रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट्स इन एनिशियंट टाइम्स। उन्होंने हमारे प्राचीन इतिहास की जो उपलब्धियाँ थी, जो महान उपलब्धियाँ थी, उनको ढूंढा और लिखा। वो चाहे आर्ट और आर्किटेक्चर का फील्ड हो, यानी कला और वास्तुकला का, भवन निर्माण कला का क्षेत्र हो, विज्ञान या गणित की जो उपलब्धियां थी, चाहे धर्म और संस्कृति की बात करें, और चाहे कानून और दर्शन शास्त्र की बात करें, और चाहे क्राफ्ट्स और ट्रेड की बात करें। ये प्राचीन समय में हम इन सभी फील्ड्स में बहुत आगे निकल चुके थे और वर्ल्ड वाइड इन सब चीज़ों की डिमांड भी थी और काफ़ी पहचान बनी हुई थी। तो उन सब चीज़ों को खोज निकाला गया और लिखा गया दोबारा से। दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू वॉज फॉलोड बाय अ हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन। हालांकि ये जो शानदार समय रहा था, तो उनकी नज़र में क्या हुआ कि इसमें थोड़ी सी कमी आने लगी, यानी हमारे भारतीय इतिहास को बहुत कमतर जो है फॉर्म में लिखा गया। मीन्स इसको इन्फीरियर फील कराने के लिए लोगों को, भारतीय लोगों को अपने भारत के ऊपर गर्व महसूस ना हो, बल्कि वो ये सोचे कि हम तो पिछड़े हुए हैं और हमें तो इन लोगों ने सिविलाइज किया है। तो ऐसा दिखाने के लिए दोबारा जो है तोड़ मरोड़ कर पेश किया था, जब यहाँ पर अंग्रेजी शासक आ चुके थे और उन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। These nationalist histories urged the reader to take pride in India's great achievements in the past and struggle to change the miserable conditions of life under British rule. ये जो हमारे ग्लोरियस पास्ट रहा, जो अचीवमेंट्स थी पास्ट की, उन सब को खोज निकाला गया और लोगों को पढ़ने के लिए ये जो हमारे राष्ट्रवादी इतिहास को उनके सामने लाया गया, जिससे कि वो जो है ब्रिटिश रूल के अंडर में अपनी माइजरेबल कंडीशंस की जो लाइफ है उसको चेंज कर पाएँ, अपने माइंडसेट को चेंज कर पाएँ और अपनी फ्रीडम के लिए अपना जो स्ट्रगल है उसको तेज कर पाएँ। तो ये तब तक नहीं होता अगर, क्योंकि हम इंटरनल इंट्यूशंस को जब तक एनकरेज नहीं करते तब तक किसी को भी किसी काम के लिए जो है मोटिवेट नहीं किया जा सकता। तो यही काम यहाँ पर हिस्ट्री के थ्रू किया गया। जो हमारा ग्लोरियस पास्ट वाली हिस्ट्री थी उसको जनता तक लाया गया, जिसको पढ़कर जनता जागरूक हुई, उसे पता चला कि कभी हमारा देश भी सोने की चिड़िया कहलाता था और हर फील्ड में आगे था। और जब से यहाँ पर ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हुआ है तब से
से हमारी सारी माइजरेबल कंडीशंस जो है यहाँ पर बन चुकी हैं। These efforts to unify people were not without problems। अब डिफरेंट एस्पेक्ट से अगर हम बात करें कि यहाँ पर सोशल डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, और एरिया वाइज भी हम लोग एक दूसरे के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, और रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर तो है, इतनी सारी वैरायटी के लोग हैं, और इन सब को एकजुट करना कोई आसान काम नहीं था। उसमें काफ़ी समस्याएं भी सामने आई। When the past being glorified was Hindu, when the image celebrated were drawn from Hindu iconography, then people of other communities felt left out। तो जब हिंदुओं का जो एक शानदार इतिहास सामने आ रहा था, तो और हिंदुओं की जो मूर्ति कला की जो कला सामने आ रही थी, उसकी वजह से दूसरी कम्युनिटीज को थोड़ा सा कमतर महसूस होने लगा। उन्हें लगने लगा कि ये लोग अपने आप को ज़्यादा ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका देश है और ये सब चीज़ें हर फील्ड में हिंदू ही आगे हैं। तो ऐसे में दूसरी कम्युनिटी जो है इन्फीरियर फील करने लगी, और फिर उनके बीच में काफ़ी क्लैशेस भी देखने को मिले, और काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस हुई। आगे चलकर उन्हें यूनाइट करने में महात्मा गांधी जी को काफ़ी प्रयास करने पड़े, और भी काफ़ी सारे लीडर्स थे जिन्होंने अपने स्तर पर इन डिस्क्रिमिनेशंस को या फिर इन वेरिएशंस को दूर करने की कोशिश की। तो बेटा आपने देखा कि इस चैप्टर में हमने कितनी सारी चीज़ें देखी हैं कि नेशनलिज्म जो है एंटी रेशियल मूवमेंट से कैसे जुड़ा हुआ है, और ये जो सेंस ऑफ यूनिटी है उसको अमर्ज करने के लिए क्या क्या चीज़ें काम आती हैं, चाहे वो सिंबल्स हों, आइकॉन्स हों, सॉन्ग्स हों, या पोइट्री हो, या फिर इमेजेस हों, और या फिर हिस्ट्री का री इंटरप्रिटेशन हो। ये सब चीज़ों की वजह से ही सेंस ऑफ यूनिटी अमर्ज हो पाई और फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लोगों को तैयार किया जा सका। तो आज ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, और इसके बाद मैं आपको अब इसका कंक्लूजन एक बार रीड करवा देती हूँ। लास्ट पेज पर दिया हुआ है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। A growing anger against the colonial government was thus bringing together various groups and classes of Indians into a common struggle for freedom in the first half of the 20th century। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में आज़ादी के लिए एक कॉमन स्ट्रगल के लिए लोगों को, कौन से लोग, जो कि अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं, क्लास से बिलोंग करते हैं, उन सब लोगों को एकजुट करने के लिए क्या किया गया, उनके गुस्से का जो है उनके गुस्से को देश प्रेम में बदला गया। और देश प्रेम के लिए में बदलने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए गए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राइड टू चैनल पीपल्स ग्रीवेंसेज इनटू ऑर्गेनाइज मूवमेंट्स फॉर इंडिपेंडेंस। कांग्रेस ने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में एक चैनल प्रोवाइड किया। एक चैनल मतलब एक अपनी लीडरशिप ऐसी दी जिससे कि लोग अपने दुख तकलीफ़ें उनसे शेयर कर पाए, और एक ऑर्गेनाइज मूवमेंट का पार्ट बनकर वो देश की आज़ादी के लिए जो है अपने एफर्ट्स को तेज कर पाए। थ्रू सच मूवमेंट्स द नेशनलिस्ट ट्राइड टू फॉर्ज अ नेशनल यूनिटी। इन सभी मूवमेंट्स, इन सभी आंदोलनों के जरिए देश प्रेमियों ने, राष्ट्रभक्तों ने क्या किया, देश प्रेम की भावना और राष्ट्रीय एकता की भावना को पैदा करने की कोशिश की। बट मूवमेंट्स विद वेरीड एस्पिरेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस, हालांकि हम ये भी जानते हैं कि ये सारे मूवमेंट्स में जो जिन जिन लोगों ने भाग लिया उन सब का इच्छा एक जैसी नहीं थी, उनकी सबकी एस्पिरेशंस और एक्सपेक्टेशंस अलग अलग थी, यानी सब अलग अलग उम्मीदों के साथ उसमें पार्ट ले रहे थे। एज देयर ग्रीवेंसेज वर वाइड रेंजिंग, क्योंकि उनकी दुख तकलीफ़ें अलग अलग प्रकार की थी। फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल ऑल्सो मीन्ट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। तो इसका मतलब है कि उपनिवेशी शासकों से मिलने वाली आज़ादी भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ लिए हुए थी, यानी आज़ादी का मतलब भी सब लोगों ने अलग अलग तरीके से ले रखा था। जिसका जैसा इंटरेस्ट उसके हिसाब से उसने अपनी इच्छा बना रखी थी कि आज़ादी का मतलब ये है। जैसे कि पहले स्वराज का मीनिंग उन्होंने अलग अलग लिया था। द कांग्रेस कॉन्टीन्यूसली अटेम्प्टेड टू रिजोल्व डिफरेंसेस, हालांकि कांग्रेस लगातार कोशिश करती रही इन सभी भेदभाव या अंतरों को दूर करने की, और इंश्योर करती रही कि एक ग्रुप की डिमांड को पूरा करते टाइम दूसरा ग्रुप नाराज ना हो। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो पाया। नाराज
काफ़ी सारे लोग हुए, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हुए, जिसकी वजह से आगे चलकर हमने एक ब्लडी पार्टीशन भी देखा। दिस इज़ प्रिसाइजली वाई द यूनिटी विद इन द मूवमेंट ऑफन ब्रोक डाउन। ये एक जो है ख़ास बात है कि जब हम अलग अलग डाइवर्स ग्रुप्स को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई तो नाराज़ हो ही जाता है, और आम तौर पर इसकी वजह से यूनिटी ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। द हाई पॉइंट्स ऑफ द कांग्रेस एक्टिविटी एंड नेशनलिस्ट यूनिटी वर फॉलोड बाई फेजेज ऑफ डिसयूनिटी एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स। तो ज़्यादातर ख़ास बात यह है कि कांग्रेस के जितने भी काम थे या उस एकता राष्ट्र प्रेम की एक और देश प्रेम की जो भावना है उसको विकसित करने के उसके जो गतिविधियां थी वो काफ़ी हद तक तो सफल रही, लेकिन फिर भी वो एकता को स्थापित करने में थोड़ा सा पीछे रह गई, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी काफ़ी सारे सोशल ग्रुप्स बने हुए थे और बाहर से भी अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ उसका जो है नेगोशिएशन जो है अच्छे से नहीं हो पाया, या फिर समटाइम्स उनमें जो है कम्युनिकेशन लैकिंग रह गई, जिसकी वजह से आगे चलकर मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड की, या फिर अदर जो कम्युनिटीज़ हैं वो इससे खुश नहीं हो पाई और वो मेजरली जो है डिफरेंट मूवमेंट्स में पार्ट नहीं ले पा रही थी। इन अदर वर्ड्स, व्हाट वाज अमर्जिंग वाज ए नेशन विद मैनी वॉइसेज वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो एक ऐसा देश बनने जा रहा था जिसमें लोग उपनिवेशी शासकों से आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे, यानी वो कॉलोनियल रूल से इंडिपेंडेंस गेट करना चाह रहे थे। एक ऐसा देश अब उभर कर सामने आ रहा था, मीन्स पूरी तरह से लोग फ्रीडम गेट करने के लिए तैयार थे और वो इसके लिए कोशिश कर रहे थे। तो ये हुआ आज का चैप्टर बेटा आपका। अब मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स पॉइंट आउट करवा देती हूँ, आप इसको टिक मार्क कर लीजिए ताकि आप राइट डाउन कर सकें। आपके पास काफ़ी सोर्सेज भी हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं भी सेंड कर सकती हूँ। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है बेटा, इसमें 4 पार्ट्स हैं, ये सारे पार्ट्स आप राइट डाउन करेंगे अपनी जो फेयर नोटबुक है उसमें। सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे, और थर्ड में बेटा ये लिखा हुआ है राइट ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट। रिपोर्ट मीन्स यहाँ पर जो है आपने सिर्फ ब्रीफ में लिखना है जलियांवाला बाग मैसेकर की जो मेजर इवेंट्स हैं और क्या कुछ हुआ है, मतलब मुख्य घटनाक्रम, वो सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। साइमन कमीशन के बारे में फुल डिटेल लिख लीजिएगा ताकि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी ये भी कवर हो जाए, और इसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट जो है डिस्कस वाले क्वेश्चंस में आपने सेकंड और फोर्थ करना है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको हमें साथ साथ लिखना भी है और लर्न भी करना है। ये नहीं है कि इन बिटवीन कह दिया तो आप पीछे वाला बिल्कुल छोड़ देंगे, इसको भी साथ में कवर करेंगे, और इन बिटवीन तो मेजरली हम करते ही हैं लर्न। तो आई थिंक आपको सबको ये चैप्टर समझ आ चुका होगा। आई होप you will read it thoroughly and give me your suggestions if you having something extra. Thanks.